the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? राहुल जी, आपका टाइटल नेहरू नहीं हो गया, गांधी है। ये तो सवाल है। ये सवाल इंसल्ट कैसे हो गया? मानहानि कैसे हो गई? But generally in India, our surname is the surname of our father. But it does not matter because the truth always comes out. ठीक है, पिता का नाम ही बेटे को मिलता है, वही सरनेम होता है और उसी से जाना जाता है, उत्तराधिकार का पता चलता है। तो आपके जो पिताजी श्री राजीव गांधी, गांधी कैसे हो गए? उनके पिताजी यानी आपके दादाजी का नाम तो फिरोज जहांगीर गांधी था, GHNDY था। और अगर आपकी दादी इंदिरा जी अगर पति का भी नाम लेती तो गांधी कैसे होती? GHNDY नहीं हो गया, आप लोग गांधी हैं। तो ये तो सवाल है ना, सवाल इंसल्ट कैसे हो जाएगा? आपकी मानहानि कैसे हो गई? और सब जानते हैं कि इंदिरा जी की शादी हिंदू परंपरा से भी हुई थी और पारसी परंपरा से भी हुई थी। तस्वीरें उपलब्ध हैं सबके सामने। जय सिया राम, हरिओम। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इसलिए बोला कि राहुल गांधी और उनका पार्टी जो कांग्रेस है वो तो राम को मानता ही नहीं, तो राम कहाँ से भला करेंगे? उनको तो जीसस क्राइस्ट भला करेंगे। अब जो भी भला करे, इनका थिंक टैंक कौन है पता नहीं, इनसे ऐसी ऐसी बातें बुलवाई भाषण में जो मानहानि ही नहीं है, गाली के इंतहा तक है। बताइए, मान लीजिए कि देश के एक जनमानस हैं करोड़ों लोगों की, जहाँ पे आस्था है, विश्वास है, उसको गाली देते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता। उसके लिए भी माफ़ी मांगी थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। मोदी चोर है। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, मोदी जो हैं वो चौकीदार बनना चाहते हैं और मोदी चोर है। इसके लिए भी माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी ने जो कहा था चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, तो ये केस को लेके मीनाक्षी लेके चली गई थी कोर्ट में। और ये हद तो तब हो गई जो सारे मोदी को ही कह दिया चोर है, हैं? सारे के सारे मोदी चोर हैं। तो गुजरात के सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। की सजा तो हो गई, क्रिमिनल केस में हुई भाई साहब। तो लोकसभा ने, लोअर हाउस संसद के ही लोकसभा ने लिख के दे दिया, ऑर्डर जारी कर दिया, चलो अब तुम लोकसभा के सांसद नहीं रहे, हो गया तुम्हारा खेल खत्म, चलो केस लड़ो, जाओ कोर्ट में, वहां से छुट्टी लेके आओ, निर्दोष हो के आओ, तो फिर रिवाइव हो जाएगी। ये जो ऑर्डर पास किया है वो तो तत्काल पास कर दिया है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि राहुल गांधी ने गालियां दी हैं, मानहानि किया है। एक पूरा का पूरा जो मोदी समाज है उसको, जो ओबीसी में आता है, दलित समाज में आता है, उसको गालियां दी, इसलिए को सजा मिली। तो जाओ, गया तेरा संसद की सदस्यता। लेकिन मैं तो कुछ और बात करने आया हूं कि ये राहुल गांधी को सूली पे चढ़ाने वाले कौन से लोग हैं भाई? इसका थिंक टैंक कौन है? कौन चाहता है कांग्रेस में कि राहुल गांधी तबाह हो, बर्बाद हो, खत्म हो जाए? कोई तो है। ऐसे ऐसे उल्टे बयान क्यों दिलवाते हैं इससे, जो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में तो बहुत तरीके से हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बेल पे मतलब टिका रखा है, सोनिया जी को भी, राहुल गांधी को भी। तो अरबोपति तो लोग ऐसे नहीं बनते हैं। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो खत्म हुई है, जो उनको सजा मिली है, उसके पीछे कौन है भाई? किसने कह दिया होगा कि राहुल बोल दो सारे मोदी चोर हैं, राहुल बोल दो मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल बोल दो मोदी जो है चौकीदार बनना चाहता लेकिन चोर है? ये सब कौन बुलवाता है उसे इतना बदतमीजी के लहजे में? मतलब कि आपको राष्ट्र की जो श्रेष्ठ पद है उसकी गरिमा का भी ख्याल नहीं, वो तो छोड़ दीजिए भाई, सभ्यता संस्कृति परंपरा का भी ख्याल नहीं है। मतलब ये जो
दोगलापंथी है, उसको राहुल गांधी के मुंह से बुलवाने का करवाने का काम कौन कर रहा है? खड़गे साहब तो अभी हैं, तो 85 साल के हैं, पता नहीं पूरी दुनिया देखी है, राजनीतिक कण-कण को जानते हैं, वो भी राहुल की मदद कर रहे हैं। और जो उनके मतलब जो कांग्रेस के जो ये टीवी में जो आते रहते हैं प्रवक्ता सब, वो तो राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी डरते नहीं, अब शेर बना दिया, डरते नहीं, बहादुर बना दिया, अब क्या करे बच्चा, मरता क्या ना करता, शेर की तरह रह रहा, लो सजा मिल गई, लो गए एमपी से, वो तो पहले ही कोई पोस्ट नहीं लिया था, कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे तो रहते, अब संसद से ही निकाल दिया, लड़ो जाके करो, 2024 में कुछ गड़बड़ हो गया तो 2029 के चुनाव तक में भी वो जब सदस्य नहीं बनेंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे भैया? हैं, देश के अकेला चहेता राजकुमार जो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे सबसे पीछे, खत्म ही ना। मैं तो कहता हूँ राहुल जी कुछ केजरीवाल से सीख लो, जब ऐसे बकवास करनी है, उल्टी पुल्टी बातें करनी है, गाली देनी है देश के प्रधानमंत्री को, उसके बहाने आपको इतनी समझ नहीं है, आपका थिंक टैंक आपके दिमाग में पता नहीं क्या ठूस देता है कि आप एक लोक सत्ता को गाली दे देते हो, परंपरा को गाली दे देते हो, देश की नैतिकता को गाली दे देते हो, पूरे के पूरे एक ओबीसी और आदिवासी को, एक दलितों को गाली दे देते हो, आप फंस जाते हो, 2 साल की सजा हो गई है। तो केजरीवाल से सीखो ना, वो माफीनामा रखता है ना बना के अपनी ड्राफ्ट करके, आई अपोलाइज, मुझे माफी दो, पब्लिक में गाली देगा, ओए मोदी तू कितने का खून पिएगा, ओए दिस ओए दैट गाली देगा, और जब अदालत में बात जाएगी तो माफी मांग लेगा। ठीक है ना, मुख्यमंत्री है ना अपनी जगह पे, बता। अब जो अपने जो कंपटीटर हो जाते हैं पास के, थोड़ा सा बकवास करने लग जाते होंगे, या कहीं ना कहीं उसको गुप्त से पता चलता होगा ये आदमी खतरा है तो जेल में जा, अपना आदमी स्वास्थ्य मंत्री साल भर से जेल में है, जा ठूस दिया, सिसोदिया को अंदर कर दिया। छोटे मोटे नेता तो उसके अंदर बाहर होते ही रहते हैं, तो उसका कोई कुछ ना उखाड़ सके, कुछ ना कर सके राजनीतिक रूप से भी केजरीवाल का। तो ना उतना दिमाग है, ना इतने धूर्त हो हमको लगता है राहुल गांधी जी। क्या करते हो राहुल बाबा, है ये 50 साल 52 साल की कोई उम्र होती है क्या? है इस उम्र में तो आदमी जवान होता है और देश के बारे में सोचता है कुछ। विदेश में भी जाके कह देते हो कि तो यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो गई, यहाँ की एजेंसियाँ खत्म हो गई हैं, भारत में तानाशाही हो गया है ना। अब चीन से लड़ाई होती रहती है भारत की, तो चीन में जाकर के पता नहीं क्या क्या बात करते हो। फोटो वोटो देखता रहता हूँ यार, थोड़ा सा बदल भी जाओ, संभल भी जाओ, देश के नागरिक हो। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि मैंने तो लिख के दिया था कि भैया ये जो राहुल गांधी है, राहुल विंची है, ब्रिटिश का नागरिक है, इसने लिख के वहाँ दिया हुआ है, उसकी बात है। मैं नहीं कह रहा भैया मेरे ऊपर मत को FIR करवा देना कोई भी, सुब्रमण्यम स्वामी का है तो कहते हैं कि उसमें तो उसको उसकी सांसद ही खत्म हो जानी चाहिए थी, संसद की सदस्यता है। और राहुल बाबा की जो संसद की सदस्य रद्द हुई है, कोर्ट के ऊपरी कोर्ट के आदेश से जल्दी से उनको मुक्ति मिले और वो ख़त्म हो और संसद में आए और कुछ बोलचाल जारी रखें। चलिए यही कहने के लिए आया था कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये एक मनोरंजन भरा था, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो था। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम, जय सिया राम।